हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, और उसमें बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों आज हम लोग 12 देखेंगे। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको एक बार पढ़ देता हूं। गिवन द पॉइंट्स ए, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन ओ। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 और 0 हो गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, क्या होगा रेडियस, जो सर्कल के है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो मैंने पढ़ दिया है, अभी समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ पढ़ ही रहा हूं। गिवन द पॉइंट्स डी, डी के जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -5 और 6 एंड ई 0 और 9, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। हम लोगों को, ठीक है रुक जाओ, अभी मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब बताऊंगा लाइन क्लियर करके आगे देखते हैं। ये एक जो है ना सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। इसका जो है वो सेंटर होगा, सेंटर जो है वो क्या होगा, सेंटर जो है वो हमारा ओ है और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 0 है। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, जितना भी दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये हम लोगों को शो करके दिखाना है कि ये सर्कल पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है, शो करके दिखाना है। समझ में आया? तो चलो ठीक है, मैं ये समझ लेता हूं कि ठीक है शो करके दिखाना है। तो मान लो ए जो है वो पॉइंट यहां होगा, ठीक है, बी को यहां रख लो और सी को यहां पर मान लो। समझ में आ गया? उससे कुछ नहीं होगा, ग्राफ वाले में बना करके देखोगे वो चीज अलग है, ये अलग है, आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो यहां पे मैं करूंगा क्या, यहां पर ओरिजिन है ये और ये पॉइंट है ए, तो यहां से ना मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा। तो यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जब कभी भी हम लोग जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फॉर्मूला बहुत आसान होता है, x² पॉजिटिव y² और उस पर अंडर रूट लगा दोगे। समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला वैसे जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है, लेकिन अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाँ भाई ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे तो इजी तरीके से काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं OA का डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है जी, OA का डिस्टेंस में निकालता हूँ है कितना। चलो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ इसका, पहले यहाँ पे 1 हो गया और ये 8 हो गया। उसके बाद बी जो है वो उसका कितना होगा, बी का जो है वो -4 और 7 हो गया, और सी जो है वो कितना है, -7 है और -4 है। तो चलो OA देखते हैं। तो देखो 0 0 है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, x क्या होगा, ये हो गया, और y जो है वो ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे है, पुट कर लो, ठीक है, 1 पे स्क्वायर करो, ठीक है जी, और y कितना है, -8 है। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, इस पे स्क्वायर लगाओ, ये हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा आपका कितना होगा, -8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 65 रूट हो गया, इस पे चढ़ा दिया और यहाँ पे यूनिट्स लिख देना। समझ में आ गया? अभी तो मैंने OA निकाला है, अब मैं क्या करता हूँ, OB निकालता हूँ। OB निकालते हैं, ठीक है जी। तो OB अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे x ये हो गया, y ये हो गया, तो -4 पे स्क्वायर करो और 7 पे स्क्वायर करो,
और उस पर रूट चढ़ा दो। 4 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आएगा 16 ही। और इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 का करूंगा तो 49 हो जाएगा। इसको प्लस करोगे तो कितना हो रहा है, ये भी जो है वो रूट 65 यूनिट्स आ गया। समझ में आया। ओबी भी जो है वो 65 हुआ है। अब ओसी देखते हैं। ओसी का जो है वो डिस्टेंस निकालूंगा, तो ओसी का डिस्टेंस वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट कितना है 7 है, माइनस का इस पे स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव -4, इस पे भी स्क्वायर करूंगा। ठीक है, ये कितना हो गया 49 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 16 हो गया। इस पे रूट चढ़ा दो तो ये क्या आ गया 65 अंडर रूट, और ये यूनिट्स आ गया। समझ में आ गया। अब मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि ओ ए जो है ना वो ओ बी के बराबर है और ओ सी के बराबर है। अब उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू जो है वो हो गई 65, उस पर रूट चढ़ा दिया और यूनिट्स। अगर इनकी वैल्यू अलग अलग होती ना तो थोड़ा सा डाउट होता कि हम किसे रेडियस माने, ये डाउट पैदा हो जाता। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा हम कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तीनों जो है ना वैल्यू है वो तीनों सेम है, और रेडियस के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि रेडियस भी जो है वो क्या होती है, हमेशा ओरिजिन से सर्कल पे आप किसी भी पॉइंट पे टच कर दोगे जो सर्कल पे आ रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि इधर इस टच कर दोगे तो ये भी जो है वो सेम होगा, इधर कर दोगे तो ये भी सेम होगा, इधर कर दोगे तो ये भी सेम होगा। रेडियस जो है वो सबका सेम होता है, और यहाँ पर भी जो है वो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो हम ये कह देंगे यहाँ पर कि ये क्या है, रेडियस है ये। ठीक है, रेडियस कितना हो गया रूट 65 यूनिट्स। यहाँ पे ये लिख दो ए बी सी पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। समझ में आ गया बच्चों। और ये सर्कल का नाम क्या है, ये सर्कल जो है वो उसका नाम जो है वो के है, के फॉर किंग। समझ में आया। तो ये जो है मैंने बता दिया आप लोगों को। डी और ई जो पॉइंट है ना वो कहाँ पे आ रहा है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या वो सर्कल से बाहर में आ रहा है, क्या वो सर्कल पर आ रहा है, क्या वो सर्कल के अंदर आ रहा है। समझ में आया। तो आओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ओडी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ओडी का डिस्टेंस वही फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, फॉर्मूला तो मुझे याद ही है, आप लोगों को भी याद होगा। यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर कर दो, ठीक है, डी ले रहा हूँ मैं पॉइंट, उसके बाद 6 हो गया, इस पे स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 25 पॉजिटिव 36, इस पे रूट चढ़ा दो, कितना आ गया 61 आ गया। यूनिट्स कर देना, 61 पे रूट चढ़ा हुआ है। समझ में आया। रेडियस कितना है अपना, देखो रेडियस जो है उसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी जो है मैं पता लगा चुका हूँ, तो 65 उस पर रूट चढ़ा हुआ है, यूनिट्स है। और ये ओडी की वैल्यू जो है वो क्या है 61 है, तो 65 रूट जो है वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेरिजन टू रूट 61 से। तो इसका मतलब ये क्या है कि डी जो पॉइंट होगा ना वो कहीं ना कहीं अंदर होगा। समझ में आया। डी पॉइंट क्या होगा, कहीं ना कहीं अंदर होगा। तो यहां पे लिख दो डी पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। समझ में आया बच्चों। हम जो भागने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते आओ उसके बाद जो है वो ओ ई देखते हैं कि ई पॉइंट जो है वो सर्कल पर कहाँ आ रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस निकालूंगा मैं, ओ ई निकालता हूँ, क्या होगा 0 पे स्क्वायर करो, 9 पे स्क्वायर करो, इस पे रूट चढ़ाओ, ये हो गया 81 पे रूट चढ़ा हुआ है, यूनिट्स कर देना बच्चों। समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा रेडियस जो है वो कितना है रूट 65 था, है ना, और यूनिट्स लगा देता हूँ,
और 65 जो है वो छोटा होगा और 81 जो है वो बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ओ ई जो पॉइंट है यानी कि ई ये जो है वो सर्कल से बाहर आ रहा है। समझ में आया? तो यहां पे लिख लो ई पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। समझ में आया बच्चों? तो यही सब मुझे बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन करा दिया, सजा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।